Hi everyone, and today I'm going to show you how can you solve question number 8 from exercise 11.2. Show that the lines x minus y 5 upon my 7 equal to 5 plus 2 upon my minus 5 equal to z upon my 1 and x upon 1 equal to y upon 2 equal to z upon 3 are perpendicular to each other. तो यहाँ हमारे शो करना है दो लाइन जिसकी कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है। उन्हें बताना है कि हमें शो करना है कि दोनों जो लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर शो करने के लिए सबसे पहले हम इनके डायरेक्शन रेशियोज़ फाइंड करने होंगे। तो दोनों जो लाइंस है उनके लिए सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज़ कैसे फाइंड करेंगे, पहले इक्वेशन जो दे रखी है वो लिख लेते हैं। पहली जो लाइन है लाइन 1, इसकी इक्वेशन दे रखी है x माइनस 5 अपॉन में 7 y प्लस 2 अपॉन में माइनस का 5 इक्वल टू z अपॉन में 1। ये होगी लाइन 1। लाइन 2 क्या दे रखी है, x अपॉन में 1 y अपॉन में 2 एंड z अपॉन में 3। तो जो कार्टेशियन फॉर्म होती है उसकी जनरल जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y1 y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये जो नीचे वाली a b c होती है ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज होती है। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना होता है चेक करने के लिए कि लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो सबसे पहले लाइन a1 के लिए हम निकालेंगे। तो लाइन 1 के लिए जो a1 होगा वो होगा हमारा 7, कंपेयर करना है आपको इसको इसके साथ। तो एंड b1 जो होगा वो होगा हमारा माइनस का 5 एंड जो c1 होगा वो होगा हमारा 1। ऐसे ही गई सब लाइन 2 से कंपेयर करेंगे इसको जनरल फॉर्म को। तो हमारा जो a2 होगा वो होगा हमारा 1 एंड b2 होगा वो होगा हमारा 2 एंड जो c2 होगा वो होगा हमारा 3। तो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर तब कब होती है, जो लाइंस होती है वो आपस में परपेंडिकुलर कब होगी, टू लाइंस, ऐसे लिखना है आपको, टू लाइंस are perpendicular to each other if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0 रहता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये चेक करना है कि इनका जो ये प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट है अगर 0 जाता है तो जो लाइंस होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी दूसरे के। तो यानी कि हम a1 a2 निकालेंगे। तो a1 a2 क्या है, 7 एंड 1। तो 7 पुट कर देंगे सिंपली इसमें और चेक करेंगे कि क्या 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड b1 माइनस 5 एंड b2 है हमारा 2 एंड c1 है हमारा 1 एंड c2 है हमारा 3 इक्वल टू। तो अब आप चेक करना है कि क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आता है तो परपेंडिकुलर है, नहीं आ रहा था मतलब नहीं है जी परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 10 प्लस 3 एंड ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 10 विच इज़ 0। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर सिंस, ऐसे लिखेंगे, सिंस a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0, therefore the lines are perpendicular to each other। ठीक है, तो this is how you can solve this question. Hope you like it guys. Subscribe for more videos. Till then, bye bye.